So a very good morning to all of you again, children. We have our EVS class right now, okay? And Didi is sharing the screen with you. Okay. So here is the screen, and I had promised that we will do an activity, right? And what is the activity? You all can see the screen? Yes, children? Can you see Didi's screen? Yes, ma'am. Okay, lovely. So what you need to do is, children, आप सब लोग जिनके पास है, show me a photograph of your childhood. अपने बचपन की फोटोग्राफ दीदी को दिखाइए, ठीक है? And if you have a soft toy, अगर आपके पास कोई भी soft toy है, तो वो भी दिखाइए, ठीक है? एक बचपन की फोटो और एक soft toy. Wait. बचपन की फोटो नहीं थे देवांशी, कोई बात नहीं, इफ यू हैव इट तो दिखा दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, या मोबाइल पे हो, किसी फोटो फ्रेम में लगी हुई हो, वैसे हो तो भी दिखा दीजिए, और नहीं है नो प्रॉब्लम. ओके चिल्ड्रन, डोंट वरी इफ यू डोंट हैव इट. वन सेकंड तुझे फोटो, बट बी ऑन म्यूट. देवांश बच्चा बी ऑन म्यूट. ओके दीदी क्या वन सेकंड. टीचर में मेरी फोटो फ्रेम दिखाओ. हाँ, आप दिखा सकते हैं. Now wait, listen to what Didi is saying. Okay, सब लोग ध्यान से सुनिए. So I can see Shirish's photo, Harshada's photo, Bhakti's photo. Okay, who else? स्वाति के पास अभी नहीं है. विभा, वीडियो ऑन बेटा. विभा का वीडियो ऑन होना चाहिए. प्रथमेश, you have a photograph of your childhood? Now, जो दीदी आपसे पूछेंगी, you have to answer that. Okay? How will you answer? If it is a yes, you will show me a thumbs up. If it is a no, a thumbs down. Okay? Don't unmute yourself. अच्छा, आप जो फोटोग्राफ दिखा रहे हैं अपने बचपन की, क्या आप दीदी को बता सकते हैं कि ये जो बेबी है जिसकी फोटोग्राफ आप दिखा रहे हैं अपने बचपन की, क्या ये हल्के हल्के ग्रो हुआ? क्या ये बेबी हल्के हल्के बड़ा हुआ? Yes or no? Thumbs up or thumbs down? Yes. तो जो फोटोग्राफ आप अपने बचपन की दिखा रहे हैं, वो बेबी बड़ा हुआ, और वो बड़ा होकर के कौन बन गया? आप बन गए, जिनकी फोटोज में अभी जूम में देख सकती हूँ. राइट हर्षदा, स्वरा, शिरीष? यस. सो यू ऑल हैव ग्रोन. आप बड़े हुए हो, ठीक है? आप अपने बचपन की फोटो देखेंगे और आप अपने आप को अभी देखेंगे. यू विल सी यू हैव ग्रोन. यस. अच्छा, जो सॉफ्ट टॉय शिरीष आपके हाथ में है और बच्चों के हाथ में है, क्या वो सॉफ्ट टॉय बड़ा हुआ? डिड इट ग्रो? यस और नो? नहीं हुआ. ओके, ठीक है, यानी उसमें लाइफ नहीं है. इट इज नॉट अ लिविंग थिंग बिकॉज इट हैज नॉट ग्रोन. यस. ओके, नाउ टेल मी, हर्षदा, भक्ति, प्रथमेश, स्वाति, स्वरा पाटिल, सब लोगों से पूछ रही हूं मैं, क्या जो बेबी की फोटोग्राफ आपने दिखाई, क्या वो बेबी वॉक कर सकता है अब? Does it move? Does it move from one place to another? या एक ही जगह रहता है? Yes, ma'am. Yes. Yes, Yes, it can move. स्वरा, बेटा वो अब मूव कर सकता है. आप मूव कर सकते हो ना? Yes, स्वरा टांडियन? Yes, you can move now. Even the baby, जब आप छोटे थे तो आप क्रॉल करते थे. Ask your मम्मा. आप क्रॉल करते थे, ठीक है? अब आप वॉक करते हो. यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आप एक जगह से दूसरी जगह खुद से वॉक कर सकते हो. यस. पर क्या आपका सॉफ्ट टॉय वॉक कर सकता है खुद से? नो. Not a soft toy. So the soft toy cannot walk, cannot move from one place to another.
Yes, वो मूव नहीं कर सकता है. Why? क्योंकि उसमें लाइफ नहीं है. It is a non-living thing. Okay. Now my next question is, विभा, द्रोण, स्वाति, जो आपने अपनी फोटोग्राफ दिखाई बचपन की, क्या आपकी मम्मा उस बेबी को कुछ खिलाती थी, कुछ पिलाती थी? Did it drink anything? Did it eat anything? Yes or no? Okay, yes. Bhakti Singh, yes. Swara? Swara Patel? I want Swara Patel's answer. Swara? Yes, Didi. क्या आपकी मम्मा आपको खिलाती थी कुछ when you were a baby? Yes, Didi. Yes. Okay. Swara Patel से भी आंसर चाहिए. Okay, lovely. So Mayank, शिरीष, देखो शिरीष अभी पानी पी रहा है. शिरीष, क्या आप अपने सॉफ्ट टॉय को भी पानी पिला रहे हो? Okay. Okay. क्यों शिरीष सॉफ्ट टॉय को पानी क्यों नहीं दे रहे हो? आप पानी पी रहे हो और अपने सॉफ्ट टॉय को पानी क्यों नहीं दे रहे हो? Yes, ma'am. Why? Yes, ma'am. क्यों नहीं दे रहे हो? Why are you not sharing the water with your soft toy? क्योंकि वो पानी पीता ही नहीं. Yes, Bhakti, you are correct. क्योंकि वो पानी पीता ही नहीं है, right? So, yes, you all are correct. तो जो लिविंग थिंग्स हैं, उनको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए. प्लांट्स को धूप चाहिए, पानी चाहिए. यस, पर जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो आपने सॉफ्ट टॉय दिखाया, क्या आप उसको दाल चावल खिलाते हैं? क्या आप उसको पिज्जा खिलाते हैं? क्या आप उसे बर्गर खिलाते हैं? नो. टॉफीज, चॉकलेट, कोई खिलाता हो तो बता सकता है मुझे कि दीदी मैं खिलाता हूँ, चॉकलेट उसे बहुत पसंद है. नो ना? नहीं, कोई नहीं खिलाता है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स खाते ही नहीं है. यस. ओके. तो गिर जाता है पानी. यस, अगर आप उसको देंगे तो वो ले ही नहीं पाएगा, बिकॉज इट हैज नो लाइफ, इट डज नॉट नीड फूड, राइट? वो खाना खा ही नहीं सकता है. इट इज अ नॉन लिविंग थिंग. ओनली लिविंग थिंग्स नीड न्यूट्रिशन. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो, टू मूव. यस, दे नीड एनर्जी. ओके, लवली. सो नाउ कैन यू टेल मी, ठीक है, आपकी मम्मा ने जो आपने फोटोग्राफ दिखाई, तो उसमें आपकी मम्मा ने, your mama gave birth to you. Yes, your mother gave birth to you. क्या आपका टेडी का एक टेडी बेबी है? Did it give birth to a teddy baby? No. No. स्वरा, क्या आपके टेडी ने टेडी बेबी को बर्थ दिया? No. No. What about the rest of the children? Shrestha, Devansh? नहीं, सब लोग कह रहे नो. Everyone is showing दीदी a मैंने thumbs मेरी down. डॉल की बर्थडे की. Yes, सांजवी? मैंने मेरे डॉल का बर्थडे किया था परसों. Okay. ठीक है, सांजवी कह रही है उसने अपनी डॉल का बर्थडे करा. बट सांजवी, आप अनम्यूट करके दीदी को बता सकते हो, क्या आपकी डॉल का ने एक डॉल बेबी को बर्थ दिया? कैन इट गिव birth to a baby, a doll baby? Yes or no? No. No, it cannot, because only living things reproduce. Okay? मैंने उसके लिए केक बनाया था. Oh, how sweet, सांजवी. तो सांजवी ने तो बहुत कुछ करा, बट जो सांजवी और आप लोगों के पास जो सॉफ्ट टॉय है, it cannot reproduce, right? वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. इट कैनॉट हैव बेबीज, इट कैनॉट हैव गिव बर्थ टू बेबीज. पर आपकी मम्मा इज अ लिविंग, एंड आपकी मम्मा गिव बर्थ टू यू. यस, यस, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ओके? यस? ओके चिल्ड्रन, सो डिड यू लाइक द एक्टिविटी? How many of you liked the activity? Yes, yes, ma'am. Okay, lovely children. Very Yes, good. ma'am. Didi also liked it. And Didi की आपको बचपन की जो आपने photographs दिखाई, you all were very cute in those photos. आप सब लोग बहुत प्यारे लग रहे थे. Yes? Okay. Now children, let us move forward. Okay, आगे बढ़ते हैं. मैम अभी नहीं लगते.
Yes, beta. Okay, be on mute, children. Okay, and listen. So now, as I said, हम लोगों ने पिछले वीक लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था. Yes, कि लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. क्या कोई दीदी को बता सकता है? Can anyone share with दीदी? What are the characteristics of living things? Leaves and they can breathe. Leaves, gold and animals. Okay, but you are not very clear. Okay, Shirish, try beta. Unmute करके बताइए. Let's listen to what Shirish has to say. And breathe. Shirish, say again, beta. Be loud. They can breathe. Okay, so Shirish is saying living things can breathe. वो सांस लेते हैं. Okay, what else? Yes, Swara. Leaves. Okay, Animals. okay. Anyone else who wants to answer? अभी हमने देखा ना. Yes, Shirish, say again. They reproduce. Okay, Shirish is saying they reproduce. Living things reproduce. Okay. और कोई कुछ बताना चाहेगा? Yes, Shrestha. लिविंग थिंग die बोल. Living things die. Living things die. Yes. Living things die. Okay. Living things die. They move. They grow. They breathe. They can feel. वो महसूस कर सकते हैं. Yes. And they reproduce जैसे श्रीश ने बताया. Very good. Now children, today what are we going to do? आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? Today we will be able to compare between living and non-living characteristics. तो आज हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कंपेयर कर पाएंगे. ठीक है, दोनों को कंपेयर कर पाएंगे बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है. Why they are non-living things? What makes them non-living? Now what do you see in the picture? आपको पिक्चर में क्या दो चीजें दिख रही हैं? अनम्यूट करके बताइए. Non-living things. नहीं, क्या दिख रहा है? What is in the picture? दिख रहे हो हाथ में. पत्थर और गाड़ी. Yes, it is a stone and there is also a car. Okay. Now Swati unmute करके बताइए, ये स्टोन और कार लिविंग है कि नॉन लिविंग? Non-living. Non-living. क्लास 1C दीदी जिसका नाम लेंगी. I will not teach like this. अगर सब अनम्यूट करेंगे, दीदी जिसका नाम लेंगी वही अनम्यूट करके बोलेगा. अगर सब अनम्यूट करेंगे दीदी नहीं पढ़ाएंगी. Be on mute, everyone. Listen, दीदी किसका नाम ले रही हैं? दीदी जिसका नाम लेंगी वही अनम्यूट करके जवाब देगा. I was talking to Swati. Swati, unmute and tell me, car और stone living है कि non living? Non-living. Okay, thank you. So these are non living things. पर ये क्यों non living है, हम उनके बारे में और पढ़ते हैं. ठीक है. Why this is non living? तो सबसे पहला चीज है, they cannot move on their own. वो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं. जैसे आपने देखा है, आपको अगर पानी पीना है, you can yourself go to the kitchen. Yes, आप खुद से वॉक करके किचन में जा सकते हैं पानी पीने. अगर आपको पढ़ाई करनी है, you have to take out a book. You can move by yourself और अपने बैग से अपनी बुक निकाल सकते हैं. Right? So living things move on their own. पर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो खुद से मूव नहीं कर सकती हैं. They cannot move on their own. देवांश,
अनम्यूट करके बताइए, क्या कार खुद से मूव कर सकती है? कार खुद से मूव कर सकती है? तुला विचारलंय हा का आप नाही बताइए, सांग. क्या कार खुद से चल सकती है? सांग. नहीं. देवांश, नहीं. यस और नो? यस और नो? बेटा आपको मेरी लाइन रिपीट नहीं करनी है. ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट दीदी इज सेइंग. देवांश, इधर दीदी को देखिए. देवांश, लुक हियर. टीचर बोलते देवांश, तू टीचर काय बोलते आई, कार खुद से मूव कर सकती है कि नहीं, मतलब चालू सकते का नाही. चल सकते हैं कि नहीं? देवांश, आप पहले क्वेश्चन को समझिए, दीदी को रिपीट मत करिए, ठीक है? आप पहले दीदी को देखो और बताइए, क्या कार खुद से चल सकती है? कार खुद से चल सकती है क्या? नहीं. नहीं चल सकती है. ठीक है देवांश, कार खुद से नहीं चल सकती है. जब हम कार में पेट्रोल डालते हैं, यस हर्षदा, जब हम कार में पेट्रोल डालेंगे और जब हम एक ड्राइवर होगा जो उसको चलाएगा, तभी कार चल सकती है. ऑन म्यूट चिल्ड्रन, एवरीवन ऑन म्यूट. ओके, सो नाउ स्वरा टांडेल, कैन यू टेल मी, क्या एरोप्लेन खुद से चल सकता है? No, it requires a pilot. Yes, there is a pilot to drive the aeroplane. एक पायलट होता है, उसको. Yes. So in the same way, a ship. क्या शिप खुद से चल सकती है शिरीष? No, शिरीष, yes or no? क्या शिप खुद से चल सकती है? नहीं, क्योंकि वो लिविंग थिंग नहीं है. So remember, non-living things cannot move on their own. ठीक है, आगे देखते हैं. They cannot breathe. If you can see, there is a man who is breathing, right? He is doing his exercise. पर सामने एक बॉटल रखी है. तो क्या मुझे भक्ति बता सकती है कि भक्ति, क्या ये बॉटल ब्रीथ करती है? क्या ये सांस ले सकती है? No. So non-living things cannot breathe. Okay? Non-living things cannot breathe. वो सांस नहीं लेते हैं. Or they cannot feel. हम लोग फील करते हैं. अगर कोई आपको चॉकलेट देगा पीयूषा, आप खुश हो जाते हो, है ना? आप में कैसी फीलिंग आती है? हैप्पी हैप्पी फीलिंग आती है. अगर भक्ति को दीदी डांट देंगी, भक्ति ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में, तो भक्ति सैड हो जाएगी. उसमें कैसी फीलिंग आ जाएगी? सैड वाली फीलिंग आ जाएगी. पर क्या नॉन लिविंग थिंग्स में फीलिंग होती है? नॉन लिविंग थिंग्स में फीलिंग नहीं होती है. दे कैन नॉट फील. ओके, ठीक है. नेक्स्ट इज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. दीदी ने आपको बताया था ना, रिप्रोड्यूस मतलब हैविंग यंग वंस. रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? हैविंग यंग वंस. उनके बेबीज होने को कहते हैं रिप्रोड्यूस होना. अब आप देख सकते हैं, लायन के बेबी को क्या बोलते हैं? लेट मी आस्क स्वरा पाटिल. स्वरा, अनम्यूट एंड टेल मी. स्वरा पाटिल, लायन के बेबी को क्या बोलते हैं? बेटा यू कैन सी इन द पिक्चर, लायन के बेबी को बोलते हैं कब. स्वरा अनम्यूट करके बोलिए कब. CUB, कब. यस. नाउ अनुज, शीप के बेबी को क्या बोलते हैं? अनुज से शीप के बेबी को क्या बोलते हैं? लैम्ब. क्या बोलते हैं? लैम्ब. यस. गोट के बेबी को क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट भक्ति टू आंसर. गोट की बेबी को भक्ति क्या बोलते हैं? किड.
Kid. Very good. हर्षदा, हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं? कोल्ट. क्या बोलते हैं? कोल्ट. ओके. पर क्या हर्षदा, कैन यू टेल मी, बगल में एक फ्रिज बना हुआ है, राइट? देयर इज अ फ्रिज इन द पिक्चर. क्या फ्रिज का बेबी हो सकता है? कैन देयर बी अ बेबी फ्रिज? No. No. So fridge cannot reproduce. Yes, Harshada? Yes. तो यानी नॉन लिविंग थिंग्स cannot reproduce. ठीक है? नॉन लिविंग थिंग्स cannot reproduce. समझ में आया? Okay. Now we come to the next picture. Living things die, but non-living things cannot die. मतलब अगर आप पेड़ को देखेंगे तो ये पेड़ आप देख सकते हैं पिक्चर में, it has died. Yes, हो सकता है उसको प्रॉपर पानी और धूप ना मिलाओ तो ये पेड़ डाई हो गया, ये पेड़ मर गया. Yes, so living things die. पर जो आपको गमला दिख रहा है, क्या वो गमला लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? पीयूषा, वो गमला, यस इट इज अ नॉन लिविंग थिंग्स. क्यों? क्योंकि उसमें लाइफ नहीं है. क्या वो गमला डाई हुआ है पीयूषा? नो. जब उसमें लाइफ ही नहीं है तो वो डाई कैसे होगा, है ना? जिस चीज में लाइफ होगी, जो बॉर्न होगा वही तो डाई होगा. बट क्योंकि वो उसमें लाइफ नहीं है, सो इट कैन नॉट डाई. यस, हो सकता है वो टूट जाए, हमने उसको मिसहैंडल करा, वो टूट गया गमला, बट इट डज नॉट डाई, राइट? ओके. सो नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. सब लोग अपनी नोटबुक निकालिए. Take out your notebook and write the characteristics of non-living things. आपको क्या लिखना है? Non-living thing के characteristics. हमने 5 करे हैं. They cannot move, they cannot breathe, they cannot reproduce, they cannot feel, and last, they cannot die. तो आपको आज की डेट लिखनी है. Write today's date, which is 18 January 2022. Heading लिखेंगे characteristic of non-living thing. And जो 5 points दिए हुए हैं, you have to write that. दीदी स्क्रीन में देख रही हैं कि कौन बच्चा लिख रहा है एंड कौन बच्चा नहीं लिख रहा है. Make sure to write the date. Make it a habit. Whenever you are writing, first you should write the date. Sanjavi, beta, I hope there is proper light. Okay? श्रेष्ठा, प्रथमेश, द्रोण, बेटा वीडियो ऑन नहीं है. त्रिशा, आज मैं देख रही हूँ त्रिशा अपना वीडियो कम ऑन रख रही है. त्रिशा, why is it so बेटा? शौर्य,
Trisha, Drone, Prathamesh, I want the videos on. Shaurya. मैम त्रिशा टॉयलेट गई है. Okay, okay. Take a screenshot of this as well, so that if the class ends, आप लोग पूरा लिख पाए. We have around 10 minutes left, children. So try and complete your work in this 10 minutes. अगर नहीं हो पाता है, take a screenshot and complete it later on. Didi is again repeating. Write the date, write the heading, characteristics of living thing. And then write the 5 points in good, neat handwriting. Okay?